HTML, ठीक है। तो लेक्चर हो गया। अच्छा, तो आज हम देखेंगे कि जो सा हम यूज़ कर रहे होते हैं, मेन्यू बार बना रहे होते हैं या कोई भी ऐसा बार जो भी बार बनाना होता है, मेन्यू बार हो गया, इसके अलावा कोई भी आपका रेस्टोरेंट का बार या कोई इसके अलावा जो भी रेलिवेंट ऐसे बनाए जाते हैं मेन्यू की तरह, तो वो कैसे बनाते हैं और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो वो जो सा बनता है वो मोस्टली बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था यूएल का, ठीक है। यूएल का तो मैंने आपको सबको बताया था। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है एलआई, एलआई, ठीक है। एलआई मतलब ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। एलआई में अब देखो होम, होम में लिखा, मैंने कॉपी किया। सर लिस्ट है सर। एलआई का मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट एटम, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर पेस्ट। अब मैंने क्या लिखा इसमें, मैंने क्या किया, अबाउट सर्विस, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया अबाउट सर्विस शॉप, ठीक है। और कॉन्टैक्ट, सर स्क्रीन ठीक है। अब कॉन्टैक्ट मैंने ये फील्ड लिखी। तो अब क्या है, मैं इसे सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव किया और मैं इसे ब्राउज़र पे किया। अब देखो ये क्या है, हमें चाहिए मेन्यू बार। तो ये पहले तो ये बन गया एक लाइन पे, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें सबसे पहले तो इसके जो डॉट्स हैं ये वाले रिमूव करने हैं। अब ये क्यों यूज़ किया, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि इसको ऐसे यूज़ करने की, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें मेन्यू बार बनाना था। तो मेन्यू बार जब बनाएंगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो ये होम है, ये अबाउट और सर्विस। अब अगर इसको हमने लिंक करना है, लिंक के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, कौन से टैग यूज़ करते हैं लिंक करना हो तो? सर एंकर टैग। एंकर टैग यूज़ करते हैं। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, ए का टैग लगाओ, एंकर टैग लगाया, एच एच रेफरेंस लिखा, इक्वल डबल कोटेशन, ठीक हो गया। और इसे बंद किया। अब ये देखो ये एंकर टैग के अंदर आ गया और एंकर टैग के अंदर ही हम होम का ले लेते हैं। तो अब सेव करके एक चेक करते हैं कैसा नज़र आ रहा है। तो ये देखो ये एंकर टैग बन गया, परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ये देखो ये हमारा क्या हो गया, एंकर टैग, परफेक्ट है। अब सेम प्रोसेस है, इसे भी उठा लेते हैं। इसे उठाया, कॉपी किया, सॉरी बैक चला गया, इसे कॉपी किया, इसे पेस्ट किया, इसे पेस्ट किया, इसे पेस्ट किया और एक और कर लेते हैं, इसे पेस्ट किया। अब ये वालों को रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव किया, या तो पहले ही हम ऐसे बना लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने थोड़ा सा समझाना था, समझाने के लिए मैंने सिर्फ आपको एंकर टैग के साथ बता दिया। अब हमें अबाउट यूज़ करना है, अबाउट सर्विस और सर्विस शॉप और कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस लिख दिया। अब क्या हो गया, लिंक हो गया। हमें रेफरेंस में जो लिंक लगाने हैं वो लिंक लगा सकते हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जैसे भी आपके कोई पास पेजेस हैं, पेजेस का लिंक लगा दो, डॉट HTML लिख दो, पेजेस का नाम लिखा, डॉट HTML वगैरह लिख दिया। तो जैसे भी है आप लगा सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। ये यहाँ तक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जैसे भी आपने करना है, एक टैग के अंदर जितने मर्जी और टैग यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कैसा है। ये देखो सब हो गए लिंक। अब हमें दो चीज़ें रिमूव करनी है, एक तो ये अंडरलाइन है ये रिमूव करनी है, दूसरा ये वाला जो डॉट है ये रिमूव करना है। तो
सबसे पहले मैंने शायद स्टाइल पे जाना है। जो भी वर्क करना है HTML का वर्क बॉडी में ही होगा, और बाकी जो CSS का वर्क है वो हम स्टाइल जो सा है वो कहाँ यूज़ करेंगे, हम हेड के अंदर। हेड के बाहर भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी में भी स्टाइल लगा के यूज़ कर सकते हो, पर क्या है कि शॉर्टकट है, हम यहाँ से यूज़ सिर्फ करेंगे। शॉर्टकट मेथड है, तो शॉर्टकट मेथड को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास अब तो कोई क्लास नहीं है, मैंने कोई क्लास नहीं ली, ठीक है। जब आपके पास कोई क्लास ना हो, सिर्फ टैग हो, जैसे UL का टैग है, LI का टैग है, A का टैग है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। UL ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, UL को सिंपल ऐसे यूज़ कर सकते हो। मतलब जब टैग को यूज़ करना है ना, तो सिंपल ऐसे UL को यूज़ कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये होता है कि UL जब यूज़ कर रहे होते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, LI UL A का बेनिफिट क्या हो। अब मेरी वेबसाइट है जो सी, अब मेरी पूरी वेबसाइट में UL के टैग पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ, अब ये देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ। अब मेरी वेबसाइट है एक, तो P का टैग को तो आपको पता है, P का टैग किस लिए होता है, पैराग्राफ के लिए। अब मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ P का टैग लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मैं उसका कलर रेड करना चाह रहा हूँ। अब ये पूरी वेबसाइट का पेज है, जो भी आपका पेज है, वेब पेज बना हुआ है, पूरा होम पेज जो सा है वो बना हुआ है, वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, हर जगह रेड चल जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ P लगाते जाओगे वहाँ वहाँ कलर क्या होता जाएगा, रेड होता जाएगा, ठीक है। अब एक और शॉर्टकट, जैसे किसे हम कहते हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ ऐसे यूज़ की हो कि कहीं आपने अब एक और चीज़, जैसा कि मैंने अब H1 की हेडिंग लिखी है, H1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए अभी यूज़ कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा टोटली UL और LI को। ये चीज़ आपके लिए समझनी, H1 है, ठीक है, H1 है। ये कोडिंग आपको मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको अभी इसकी बहुत ज़रूरत पड़नी है आगे जाके। तो मैंने इस पर लिख दिया GCT साहिवाल। अब ये H1 की जो हेडिंग है, अब देखो, अब ये H1 की जो हेडिंग है ये बिल्ट इन बनी हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट पे जहाँ भी H1 की हेडिंग यूज़ करूँ, मैं अपने मुताबिक उसको एक जैसा भी यूज़ करना है, क्योंकि हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो जो हेडिंग होती है ना, उसका कलर स्टाइल सेम एक ही रखते हैं। आपने एक्सेल SS वगैरह जिसने भी यूज़ किया उसको पता होगा, आइडिया होगा। अगर हमने एक ही 70 पिक्सल की हेडिंग रख दी है ना, तो हम 70 पिक्सल ही पूरी PDF में यूज़ करेंगे। पूरे जो सा आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है या जो भी असाइनमेंट क्विज जो भी बनाया हुआ है, वो पूरी की पूरी हेडिंग 70 यूज़ होगी, और जो स्टाइल यूज़ हुआ होगा उसमें बोल्ड जो भी यूज़ हुआ वो पूरा 70 में ही यूज़ हुआ होगा। इसी तरह मैं H1 लिख देता हूँ। अब ये हेडिंग है, मैंने आपको बताया था कि अगर क्लास होगी तो डॉट है, ID लिखोगे तो हैश लिखोगे। अब अगर आपने टैग यूज़ करने हैं तो आपको कोई डॉट कोई कुछ नहीं लिखना पड़ना, सिर्फ और सिर्फ उसका टैग करना। अब GCT साहिवाल है, अब GCT साहिवाल मैंने H1 का टैग लगा दिया। H1 के टैग से मैंने क्या कहा कि मैंने इसका जो कलर है, मैंने इसका कलर कर दिया ग्रीन, ठीक है, कलर ग्रीन किया। अब फ़ॉन्ट जो साइज़ है, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर दिया 45 पिक्सल किया, और मैंने इसका जो सा था फ़ॉन्ट फैमिली था, मैंने फ़ॉन्ट फैमिली इसका कर दिया मोनोस्पेस, और मैंने इसे सेव किया। अब मैं देखता हूँ कैसा नज़र आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी जो वेब पेज है पूरा, वो जहाँ भी H1 की हेडिंग यूज़ होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इसी तरह बन जाए। अब देखो अब मैंने GCT साहिवाल यहाँ यूज़ किया है। अब मुझे एक वेबसाइट बनाई है, उसके लास्ट में मुझे GCT साहिवाल चाहिए। मैं H1 लिखता हूँ, तो अब मुझे लास्ट पे क्या चाहिए, मुझे GCT साहिवाल के अलावा कोई और हेडिंग चाहिए, जैसा कि मैंने चाहिए कि रोज़गार। सेव किया। अब देखो मैं रोज़गार लिख रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है, वही कलर यूज़ हो रहा है, ऊपर वाला कलर, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि जब भी आपने यूज़ करना है, हेडिंग वगैरह का करना है, तो आपने
अगर अब देखो कि वेब अब जो से लोगों ने वेबसाइट बनाई होती है ना, वो ऐसे ही बनाई होती है। लोगों ने क्या किया होता है कि H1 को अपने उसको क्लास बना ले, एक H1 के टैग के अंदर उसकी अपनी हेडिंग दे देते हैं, उसके बाद इसको यूज़ कर लेते हैं। हर अब मैं पूरी वेबसाइट पे जब भी इसे यूज़ करूँगा, ये देखो, अब पूरी वेबसाइट में जब भी ये यूज़ होगा, ये किसके साथ यूज़ होगा, इसी तरह हेडिंग में यूज़ होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? जी सर ये जो ऊपर वाला हेडिंग 1 है उसमें GT साइवाल जी, आ रहा है, ये मार्क्स में एंकर टैग। ये भला, ये तो सिंपल लिखा है, ये देखो, ये तो एंकर टैग में लिखा ही नहीं है। सर इसमें तो शो हो रहा था ना। वो तो एंकर टैग नीचे था ना, LI में है, वो तो UL LI में है ना टैग में। नहीं सर, वो दिखा रहे थे ना वो तो मैंने सिर्फ UL LI में लिखा है और ऊपर स्टाइल में गया हूँ, स्टाइल में मैंने किया था। स्टाइल। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कोई, तो पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर सब? जी सर। ओके, तो आगे चलते हैं। मैंने सिर्फ ये आपको मैं इसलिए क्लियर कर रहा था क्योंकि आपको सब जो सी आपको पता लग गया है कि अगर वेबसाइट में एक ही फ़ॉन्ट यूज़ करना है, एक ही कलर यूज़ करना है, तो कलर वाला मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था टोटल, कि कलर बना लो, डिफरेंट कलर बना लो, कलर 1 कलर 2, या उसका नाम ही, क्लास का नाम ही ऐसे रख दो, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, और क्लास कॉल करवा दो, ठीक है। वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैं अगेन दोबारा फिर भी बता देता हूँ। अगर आपने कलर बनाने हैं, जैसा कि मैं चाहता हूँ रेड, मैंने डॉट लिखा, रेड लिखा, और क्या किया, CS में मैंने बना दिया रेड कलर, रेड, तो मैंने एक्सप्लेन इसको कर दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए ग्रीन, मतलब कोई भी कलर हो सकता है जो सा आपने उससे उठाया हो, जो सा RGBA कलर हो या जैसा भी हो, सेम प्रोसेस है। कलर लिखा तो डॉट लिखा, डॉट के बाद मुझे चाहिए थोड़ा सा पर्पल कलर का चाहिए, तो मैं उसको P या पर्पल लिख देता हूँ, स्पेलिंग पता नहीं क्या थे, पर्पल मेरा खाली पर, ठीक है जो भी है। तो मैंने ये कलर लिखा। अब मुझे नहीं पता कलर क्या है, मैं गूगल से देखा, उसने लिखा हुआ है हैश लगाओ, उसके साथ आप 4 8 4 6 ऐसे कुछ लिख दो, ठीक है, और मैंने ये लिख दिया। अब ये कलर बन गया। तो अब ये जो सा कलर बना है, या ऐसे कलर दे दो या RGBA के साथ दे दो, RGBA के साथ दे दो, RGBA के साथ दे दो, ठीक है। अब मैंने ऐसे लिखा, कोमा लगाया, फिर लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर लिखा, फिर कोमा लगाया, और लास्ट वाला मैंने उसे दे दिया 0.7 दे दी, 7 दे देते, 0.7 दे दी। अब ये कोई कलर बन गया। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा कलर बना है। मैंने जैसे ही इसकी क्लास को कॉपी किया और मैंने यहाँ पर P का टैग लगाता हूँ, पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में मैंने इसे कलर लिखा और मैंने सेव किया। तो ये क्या हुआ, ये रेड टाइप का कलर बन गया। तो ऑटोमेटिकली पहले ही रेड टाइप का, मतलब जो सा मैंने खुद अपनी तरफ से कोई कोड दिया है, वो रेड टाइप का कलर था, ठीक है। तो ये था सिंपल सा, जो सा मैंने आपको परफेक्ट मेथड बताया कि ऐसे काम करना था। तो ये तो रिलेवेंट काम था उसके, जो सा आज जो काम करेंगे, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कल, जो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, ठीक है। तो आज हमने क्या वर्क करना है, UL LI में करना है वर्क। तो स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले ये वाले को इग्नोर। सॉरी, मैंने तो क्लास ही नहीं लगाई थी पर्पल की, मुझे भी याद नहीं रहा। वो तो ऊपर वाला कलर उसने उठा लिया था। वो तो कलर ही उसने ऊपर वाला उठा लिया था उस रेड से ऑटोमेटिकली।
कलर ही नहीं लगा, पता नहीं कौन सा कलर था। अच्छा ये 400 तक पहुंच गया, 255 तक था लास्ट। ये देखो लाइट सा, पता नहीं कौन सा कलर बना है, 7 दिया हुआ है। यहाँ पर मैं करता हूँ 1। अब देखते हैं कौन सा कलर बना है। वो अभी पता नहीं कौन सा लाइट सा कलर कोई लग गया है, बहुत ही लाइट कलर बना है। तो जब उस पर अल्फ़ा लग गया तो वो और ज़्यादा लाइट हो गया। पहले भी कोई लाइट था तो अल्फ़ा लगने के बाद और लाइट हो गया, बहुत लाइट कलर। ठीक है, तो ये था काम करने का हमें परफेक्ट मेथड था कि हमें बताया। अब जो सा वर्क करना है ULLI में करना है। हमें मेन्यू बार चाहिए, तो मेन्यू बार बनाने के लिए ULLI का ज़रूरी है। LI से थ्रू हम बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन भी है, जैसे div है, तो div है, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी हैं जिसके थ्रू हम बना सकते हैं। पर हमें LI UL के साथ इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि div जो सी टैग है वो एक जगह लेती है, रो लेती है। ये क्या है कि एक बिल्ट इन बनाया गया टैग है, मतलब जो सा हमें न्यूमेरिक की फॉर्म में लेके आता है। न्यूमेरिक मतलब बुलेट्स की फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, न्यूमेरिक में भी यूज़ कर सकते हो अगर UL की जगह OL लिख दें। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या था, हमें UL लगाना पड़ा। हाँ, अगर UL नहीं लगाना चाह रहे तो क्लास यहाँ लगा दो, तो कोई इशू नहीं है, क्लास ले भी सकते हो। अगर UL आप कहते हो UL मैंने नहीं यूज़ करना तो क्लास यूज़ कर लो। ठीक है, तो मैंने अपनी वेबसाइट में और कहीं UL नहीं यूज़ करना था, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर मैं UL यूज़ कर लेता हूँ। अगर ऐसा कोई टैग है ना जो आप चाह रहे हो तो मैंने पूरी वेबसाइट में कहीं भी यूज़ नहीं करना, तो आप UL यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेहतर जो मैं रिकमेंड करूँगा, आप पता क्या करें, आप यहाँ पर क्लास बना लें, बेस्ट। कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आप उसके मेन पार्ट की एक क्लास बना लें, बस मेन पार्ट की बनानी है सिर्फ। अगर जैसे ये जिसे मैं कहता हूँ ना पेरेंट्स, ये पेरेंट्स है, इसकी क्या बना लो, क्लास बना लो। ये पेरेंट्स है, ये चाइल्ड, ये भी चाइल्ड, ये भी चाइल्ड, ये भी चाइल्ड, ये भी चाइल्ड, और ये उसके क्या है, ये उनके सब चाइल्ड है, सब चाइल्ड, सब चाइल्ड, सब चाइल्ड। क्योंकि ये मेथड यहाँ पर यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि चाइल्ड। अब मैंने क्लास एक बना ली, अब मैं क्लास का नाम दे देता हूँ मेन्यू। ये क्यों बनाई, ये आपको अभी सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो मेन्यू क्लास यूज़ करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, डॉट, सिंपल डॉट लगाया। अब क्या है, मैं UL भी यूज़ कर सकता था, पर मैंने कहा कि शायद मेरी पूरी वेबसाइट में कहीं और भी UL यूज़ हुआ हो, तो इसलिए मैंने UL यूज़ नहीं किया। मैंने मेन्यू लिखा। मेन्यू में मैंने सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले बुलेट्स जो से हैं वो ख़त्म करने हैं। तो बुलेट्स खत्म करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, और इसको करना होता है नन। जैसे ही मैं नन करता हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप नन प्रॉपर्टीज है, तो ये क्या हुआ है, बुलेट्स गायब हो गए। ठीक है, अगर इसमें और प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें ये अरेबिक इंडेक्स में है, कोई अरेबिक इंडेक्स में लिखना हो तो ये देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो सा टाइप्स आ रही हैं वो कौन सी, इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं टोटल, डेसिमल में भी है, डिस्क, ये पता नहीं क्या है, ये तो फिर बुलेट्स का, ये काफ़ी बड़ी सारी टाइप्स हैं, ये देख लो, हिरंगना, ये देखो, ये चाइनीज़ लैंग्वेज भी इसके साथ लग सकती है। ठीक है, तो उसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम इसे लोअर ग्रीक हर लैंग्वेज में उन्होंने प्रोवाइड किया है, अल्फ़ा भी किया हुआ है, लोअर अल्फ़ा, ये देखो ABCDEF। ठीक है, यहाँ ये तो आपको एक न्यू चीज़ भी पता लगी कि नॉन हम नॉन ने यूज़ किया, मतलब हमें नहीं चाहिए। अभी हम मेन्यू बार बना रहे थे इसलिए नॉन कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने क्या किया, सेव कर दिया। अब देखते हैं, ये बुलेट्स गायब हो गए। अब बुलेट्स तो गायब हो गए, अब आगे क्या करना है, हमें जो सा है इसको एक बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, क्यों दिया बताता हूँ क्यों दिया। बैकग्राउंड कलर हमने दिया
बैकग्राउंड कलर। मैंने क्या दिया, बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया ग्रीन और सेव कर रहा हूँ। अब ये क्या हुआ, इसको बैकग्राउंड कलर लग गया, ये पूरा बैकग्राउंड कलर लग गया। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड कलर लगा तो सही। अब मुझे क्या करना है, अब मेन्यू है, मेन्यू के बाद अब या तो मुझे इसका एक एक करके क्लास बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे एल आई यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे एल आई यूज़ करना है और सब में यूज़ करना है, जितने भी एल आई हैं सब में अप्लाई करना है, एक प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो मैं इसको एक ही क्लास कॉल कर दूं। ठीक है, अब अगर मैं एक क्लास कॉल करता हूँ तो मेरा तो काम और ज़्यादा लंबा हो गया। मैं तो ये ऐसे काम करते करते तो मतलब थक जाऊँगा। मैं कहूँगा यार ये तो सर दर्द है, इतना काम करना पड़े। पर क्या किया, CS ने एक बिल्ट इन उन्होंने फंक्शन प्रोवाइड किया है। वो क्या किया, कहते हैं आप मेन्यू लिखो, उसके साथ LI लिख दो और ऐसे इसे ब्रैकेट लगा दो। इसका क्या बेनिफिट हुआ, इसका ये बेनिफिट हुआ कि वो कह रहा है कि मेन्यू में एक मेन्यू क्लास है, उसके आगे सब चाइल्ड है, उसका चाइल्ड है LI, वहाँ पर हर चीज़ को अप्लाई करवा दो। मैंने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट लिख दिया, फ्लोट लेफ्ट लिखा। फ्लोट लेफ्ट ने क्या किया है, देखो फ्लोट लेफ्ट ने उसको एक लाइन में ले आया। ठीक है, अब फ्लोट लेफ्ट का काम क्या हुआ, उसको एक लाइन में दिखा दिया। ठीक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर जी जी, ये जो हमने क्लास बनाई है, कौन सी वाली? तो डॉट मेन्यू की जो हमने क्लास बनाई जी है मेन्यू की, अच्छा सर, ये हम इसकी जगह कोई और नेम भी ले सकते थे। मीन क्लास बनानी है तो हम कोई भी नेम ले सकते हैं, जो मर्जी ले लो। लाइक ABC भी अगर हम लिखने तो तब भी कोई इशू नहीं है। देख लो मैंने कितना क्या कुछ लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। तो इसी क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कुछ भी लिख दो, कोई इशू नहीं है ये। पर एक न्यूमेरिक वर्ड के साथ मतलब एक अल्फ़ाबेटिक वर्ड लाजमी लेना, अल्फ़ाबेट। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम करेगा अगर आप न्यूमेरिक लेते हो ना टोटली, तो शायद आपको प्रॉब्लम करे। तो इसलिए एक अल्फ़ा जो सा ना वर्ड लाजमी लेना अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, कोई भी ले लेना। ए लिख के अब देखो मैंने इतना बड़ा लिख दिया कोड। ये क्या है, क्लास बना लिए। ये लो, ये यहाँ लगा देता हूँ मैं। अब पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं। MWWW, तो ये मैंने क्लास लिखी। अब ये कि मैंने इतनी बड़ी क्लास लिख लिया, अब मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ, सेव किया, कोई भी क्लास यूज़ कर लो। ये लो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, सेम। ठीक है, सेम प्रोसेस है। अब क्या हुआ ये कि मैंने LI लिखा, LI में गया, मैंने उसे कहा एक आपकी क्लास बनी हुई है, ये इसका क्या था, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के सब चाइल्ड पहले कौन से आते हैं, LI। अब मैंने कहा कि एक क्लास है LI। अब मैं डायरेक्ट भी LI यूज़ कर सकता था, ऐसे भी यूज़ कर सकता था, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। फ्लोट लेफ्ट लिखता तो मुझे ज़रूरत नहीं थी ये वाला प्रोसेस करने की। सेव कर रहा हूँ तो जो सा वर्ड था वो सेम था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि अगर मैं ऐसे भी लिख सकता था। पर मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि मैं चाहता हूँ कि सारे LI में एक बार ही अप्लाई हो जाए। ठीक है, क्यों नहीं लिखा, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि शायद कोई मेरा LI का टैग मेरी वेबसाइट में कहीं और भी यूज़ हो रहा हो। इसलिए इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसके पहले पेरेंट्स को कॉल की। मैंने कहा उसके पेरेंट्स का नाम ये था, उसका चाइल्ड था LI, उसको कॉल की। पेरेंट्स के बाद अगर आप चाइल्ड को किसी को कॉल करते हो ना, तो वो आपके पेरेंट्स को पहले देखेगा हर बंदा। अगर आप भी कहीं जा रहे हो, अगर आपकी कोई आपको जानने वाला कोई भी होता है, वो यही कहेगा ना कि ये ना उसका बेटा है, ये रशीद का बेटा है, ये उसके अली का बेटा है, ये उस मतलब कोई भी कह सकते हो ये उसका बेटा है।
तो ये चीज़ होती है कि आपका तारुफ आपके किससे होता है, आपके पेरेंट्स से होता है। ठीक है, अगर मैं LI लिखता तो मेरी एक अलग पहचान होनी थी सब। अब मैं फ्रेंड्स हूँ, फ्रेंड में जब मैं बैठा हूँगा तो अब फ्रेंड भी आप यहाँ से ले लो कि अगर फ्रेंड में बैठा हुआ तो फ्रेंड भी यही कहेगा ना कि ये अली का फ्रेंड है, ये उस्मान का फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है। ठीक है, किसी ने अगर तारुफ करवाना है तो ये ऐसे ही करवाता है ना कि ये इसका फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है। ठीक है, तो ये भी सेम ही प्रोसेस है कि आपकी अगर पहचान अगर आपके वालिद से होगी तो क्या होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी कोई कुछ कहेगा वो आपके पहले फादर को कहेगा और फिर आपका फादर आपको कुछ कहेगा। तो ये ही सेम प्रोसेस चल रहा है और ये पूरी जो CSS बनी हुई है ये पेरेंट्स चाइल्ड पे ही बनी हुई है। मोस्ट सारा कुछ पेरेंट्स चाइल्ड के कंसेप्ट क्लियर, हर चीज़ क्लियर। तो पेरेंट्स चाइल्ड के कंसेप्ट कोई मुश्किल नहीं है, इजी है सबसे। अब क्या किया मैंने, एक क्लास बनाई, उसका नाम क्या दिया, ये वाला। अब उस पर मैंने कॉल कर दी कि लिस्ट टाइल जो सी जिसमें सारी लिस्ट लगी हुई है वो ख़त्म कर दो, नन कर दो, और उससे बैकग्राउंड कलर ग्रीन। वो बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं आया, वो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो। तो उसने अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो एक लाइन में चला गया। अगर एक लाइन में ना होता तो फिर अप्लाई हो जाना था। तो अभी के लिए मैंने इसे कुछ भी नहीं किया। अब देखो अब ये हुआ क्या, उसके बाद मैंने कहा उसका एक WMM का एक चाइल्ड है, उसका नाम है LI, कि उसके चाइल्ड है LI। कितने चाइल्ड है टोटल, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैंने एक चाइल्ड को कॉल करवानी होती, वो आगे का काम है मूवी में बताता कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ पहले वाले चाइल्ड को कॉल करता, ठीक है, तो वो आगे का प्रोसेस है वो भी बाद में बताऊंगा। वो अगर मैं समझाया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो भी कॉल हो सकती थी कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो चाइल्ड है इसको कॉल हो, बाकी को इग्नोर कर दे, इसको भी इग्नोर कर दे, इसको भी इग्नोर, इसको भी, इसको सिर्फ इसी को कॉल हो, ये ही सिर्फ आए, तो ये भी हो सकता था। पर अभी के लिए हम जितने भी LI लगे हैं ना हमारी इसके अंदर, थोड़ा सा और मैं अगर क्लियर करूं तो अब आपको और थोड़ी समझ लगेगी। ये एक मैंने बनाया मैंने, और अब देखो मैंने BR लगाया, BR लगा के मैंने एक और बना लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने जो क्लास है ना, इस वाली क्लास को बेशक आप 2-3 कर, ठीक है। अब अगर मैं, अब देखो नुकसान इसका क्या था, अगर अब मैं LI डायरेक्ट लिखता, फ्लोट लेफ्ट, और ये वाला LI को मैं रिमूव 1 मिनट के लिए अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ, अब सेव कर रहा हूँ। अब देखो कि ये देखो ये भी इसी तरह आ गया है, पर मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था इस तरह। मुझे तो ये एक लाइन में नीचे वाला तो मुझे एक लाइन में चाहिए था, मुझे तो नीचे वाला एक लाइन में चाहिए, मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो ऐसे मेन्यू चाहिए ही नहीं था कि क्यों हुआ। मुझे तो चाहिए था कि एक लाइन में आता सिर्फ ये वाला। ये तो मैं डायरेक्ट, जैसे आप कह रहे हो हेडिंग वो दे रहे हो, बुलेट फॉर्म में दे रहे हो, ये तो मैं चाह रहा था कि ये सिर्फ बुलेट फॉर्म में आए। पर ये क्या है, ये भी साथ साथ फ्लोट लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट हो गया फ्लोट, ये तो मैं एक लाइन में चाह रहा था। तो अगर मुझे उसे एक लाइन में लाना था तो मैं ये प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, मैं उसके अब देखो, अब ये देखो, अब ये इसको फर्क नहीं पड़ा, ये अपनी जगह कायम है। फर्क किसको पड़ा, इसको फर्क पड़ा। अगर हमारा काम थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है ना तो इससे हमें बेनिफिट भी हो रहा है, बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है कि हम इजीली सारा वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। जो सा हमने कोड लिखना था 2-2 घंटे लगा के 3-3 लगा के एक ही लाइन में लिखना था, और बाद में जब हमें कभी ज़रूरत पड़ी या कि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें भूल जाता था कि हमने किया क्या था, हमें पता ही नहीं चलना था हमने किया क्या। तो क्या हुआ, उसके बचने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा एक प्रोसेस किया। हमने पहले उसके पेरेंट्स को कॉल की, अब सिर्फ एक ही पेरेंट्स बनाया। सबसे जो भी पहला है ना उसका पेरेंट्स को ना क्लास दे दो बस। जो भी आपने काम करना है ना, जब भी आपने कोई कोड करना है ना, उसके पेरेंट्स को सिर्फ क्लास दे दो। उसके बाद आप उसके चाइल्ड को जैसे मर्जी यूज़ करो, उसका पेरेंट्स लगा के ऐसे लगा के जैसे मर्जी यूज़ करो, ठीक है। अगर आप सिंपल टैग यूज़ करते हो ना, मतलब LI लगा के, तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको। तो इसलिए हम पेरेंट्स पेरेंट्स बनाते हैं, उसके बाद उसके चाइल्ड को कॉल की जाती है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर आगे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, आगे जो सा वर्क है, अब मुझे ए को कॉल करवानी है। अगर मुझे ये ए को कॉल करवानी है, ठीक है, तो मैं कैसे करवाऊंगा? कोई आइडिया दिया अब आप में से कोई बताएं। कोई दे दे आइडिया। क्वेश्चन अगेन रिवाइज करिएगा। मैंने कहा अगर मुझे एंकर टैग को कॉल करवानी है, अब ये मैंने एंकर टैग यूज़ करना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? एंकर टैग को मैंने कॉल करवानी है, मतलब टैग जैसे की क्लास बनाएंगे। कैसे? एंकर टैग की क्लास बनाएंगे। क्लास तो बनानी नहीं, क्लास तो मैंने एल की भी नहीं बनाई। सर नहीं, वो तो एल आई की तो वो तो हमने किसी और क्लास के साथ उसको लिखा है ना, एल आई को। तो ए किसके अंदर पड़ा है? एंकर टैग किसके अंदर पड़ा हुआ है? वो तो एल आई के अंदर पड़ा है। तो एल पार्ट किसका है? ये इस यूएल का पार्ट है ना, इसकी क्लास ये बनी हुई है। तो अगर मुझे उसको कॉल करनी है तो मुझे सिंपल सा प्रोसेस यही करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पर सिर्फ ए का टैग लगाना है, बस सिंपल। कोई मुश्किल होगा? उसके सब चाइल्ड के अंदर जाने के लिए मुझे क्या किया, मैंने सबसे पहले उसके पेरेंट्स को कॉल की। मतलब अब वो ये पेरेंट्स नहीं बना, अब ये ग्रैंडफादर बन गए। अब ग्रैंडफादर को मैंने कॉल की, उसके बाद मैंने उसके फादर को कॉल की, उसके बाद उसके चाइल्ड को कॉल की। मतलब जैसे तरतीब से जाना है, बस ये है कि इसका ख्याल रखना है कि जिस तरतीब से आपका वो स्ट्रक्चर बना होगा उस तरतीब से आपने इसको कॉल करनी है। अब मुझे इसको कॉल करनी थी, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये फादर डायरेक्ट भी इसे कॉल कर सकता है ए को, ठीक है। पर मैंने क्या कहा, मैंने एक तरतीब से उसे इसलिए कोड लिखा ताकि समझने में मुश्किल ना हो। अब आप देखो समझने में आसानी भी होगी कि एक तरतीब से चल रहा है। क्या तरतीब थी? यही तरतीब चल रही ना, ये देखो तरतीब भी तो यही चल रही है। पहले ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स के बाद उसका चाइल्ड आया, फिर उसका सब चाइल्ड आ गया, सब चाइल्ड, ठीक है। तो सेम यही तरतीब चल रही। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस पे किस पार्ट में आ गया हूँ, मैं एंकर टैग के पार्ट में आ गया हूँ। अब जब एंकर टैग के पार्ट में आ गया तो होम पेज, होम देखो, अब देखो जो सा होम लिखा हुआ है ये भी एंकर टैग के अंदर है, ये भी अबाउट भी एंकर टैग के अंदर, सर्विस भी एंकर टैग के अंदर, शॉप भी एंकर टैग के अंदर और कॉन्टैक्ट अस भी एंकर टैग के अंदर है। अब मुझे जो भी चेंजिंग करनी है वो एंकर टैग में मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अब मुझे क्या क्या चेंजिंग करनी है, सबसे पहले तो मुझे एंकर टैग का कलर लगाना है। एंकर टैग का जो ब्लू कलर है मुझे कलर चूज़ करना है। मुझे कलर क्या करना है, इसका कलर ब्लैक करना है। मैंने कलर सबसे पहले इसका ब्लैक किया, ठीक है, कलर हो गया ब्लैक, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे जो लाइन है वो ख़त्म करनी है, उसका वो क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे नन करना है, तो इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन ब्लिंक है, लाइन थोड़ है, ओवरलाइन है, अंडरलाइन है। तो जो भी अगर यूज़ करना है इसके अलावा वो चेक कर लो, नहीं तो अगर नन कर दोगे तो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो ब्लिंक करेगा, देखते हैं कैसे ब्लिंक कर रहा है। लिखा तो ब्लिंक हुआ है पर हो नहीं रहा, कोई और चेक कर लेते हैं। ये देखो क्रॉस हो गया, लाइन थोट है। अब मुझे नन, और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ओवरलाइन है, अंडरलाइन है, अपसेट है, तो मुझे चाहिए नन, तो मैंने नन लिखा, तो ये क्या हुआ, ये नन हो गया। होम, अबाउट, सर्विस, शॉप और कॉन्टैक्ट अस, ये क्या हो गया, नन हो गया। अब हमने कलर भी चेंज कर दिया, नन भी हो गया। अब देखो, अब इसके ऊपर जाएंगे, जैसे कर्सर चेंज हो रहा है, ये देखो इसके ऊपर जाके कर्सर चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पे शो करवाना है।
डिस्प्ले ब्लॉक पे भी करवा सकते हो, इनलाइन ब्लॉक भी करवा लो। दोनों का काम देख लेते हैं। डिस्प्ले काफ़ी सारे हैं तो देखते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक है, फ्लैक्स है, ग्रिड है, इनलाइन ब्लॉक है, फ्लैक्स है, टेबल है। ये इनलाइन की प्रॉपर्टीज जो सी है ये आज देखेंगे। ये डिस्प्ले जो इनलाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम आज देखेंगे क्या होता है। अब मुझे चाहिए पैडिंग, तो जाहिर है पैडिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। पैडिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये साथ साथ जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान फासला लाना है। फासला लाने के लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ी? पैडिंग की। मैंने कल भी आपको बटन बना के एक्सप्लेन किया था पैडिंग का, कल या पता नहीं परसों, मैंने कल ही किया था आई थिंक। कल मैंने एक्सप्लेन किया था पैडिंग। पैडिंग क्या करती है? आपके टेक्स्ट के दरमियान लेफ़्ट राइट हर तरफ से क्या करती है? स्पेस देती है। तो अब मुझे किस पे स्पेस चाहिए, कोई बताएगा? अब पैडिंग मुझे कहाँ कहाँ यूज़ करनी पड़ेगी? मुझे इन दोनों, इनके दरमियान में स्पेस लानी है, तो मुझे पैडिंग कहाँ कहाँ से देनी पड़ेगी, कोई बताए? सर last लेफ्ट वाले। देंगे। क्या लेफ्ट से? सर लास्ट वाला जो लेफ्ट। लेफ्ट इसके मैं देता हूँ इस पे 20 पिक्सल 20। चलो लेफ्ट से देते हैं, लेफ्ट से देख लेते हैं। ओके ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। जी सर। अब मेन्यू था, मेन्यू हमारा होता है राइट साइड पे, तो मैंने क्या किया? फ्लोट राइट। तो अब क्या हुआ? इसकी जो सा वो स्टाइल है वो ख़त्म हो गया, चेंज हो गया। स्टाइल तरतीब इसकी चेंज हुई है, तो देखते हैं तरतीब। पैडिंग 10 पिक्सल, राइट 0 था, सॉरी, लेफ्ट से 10, राइट से भी 10, ठीक है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, सर्विस। अब इसकी जो सी तरतीब है वो चेंज हुई है, ठीक है। तो इस तरतीब को हम क्लियर करते हैं। अभी के लिए ये तरतीब इसको चेंज ऐसे ही रहेगी। हमने इसे क्या करना होता है? हम इसे लेके आएंगे एक तरतीब में। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं इसे हम। ठीक है, तो इसे हम एक तरतीब में एक लाइन में लेके आते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। डिस्प्ले ब्लॉक में शो हो, पर अभी के लिए तरतीब क्यों गलत जा रही है? नहीं, ओके, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट तरतीब गलत ही रहेगी ऐसे ही, क्योंकि राइट हो रहा है, तो राइट उसने सारा उठा के राइट की तरफ ले गया वो, लेफ्ट ही रखी। क्योंकि अब वो उठा के हर चीज़ को राइट पे लेके जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो वो हर चीज़ को एक मुताबिक उठा के उसको राइट की तरफ लेके जा रहा है। इसका जो आसान जो हल ये है, हमें इसको दो हिस्सों में पहले डिवाइड करना है, ठीक है। दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करके फिर हम उसको राइट पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर हम यूज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। हाँ, अगर हमें इसको एक तरतीब से यूज़ करते हैं तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो देखते हैं इसको, इसकी एक और प्रॉपर्टी भी यूज़ करते हैं। वो प्रॉपर्टी ये है, इसको हम ओवरफ्लो हिडन करते हैं। ओवरफ्लो हिडन का मतलब आ जाता है कि कोई भी उसके ऊपर कुछ भी चीज़ आ रही ना, मतलब कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वो हिडन हो जाएगा। अब देखो ये क्या हुआ, हिडन हुआ, साथ ही बैकग्राउंड कलर आ गया। क्यों आया? ओवरफ्लो का मतलब आ जाता है, मतलब इसके ऊपर, इसके अंदर या इसके पास या इसके ऊपर कोई भी चीज़ है तो वो क्या कर दे? हिडन कर दे। तो क्या चीज़ थी? कोई चीज़ ऐसी थी जो उसको शो नहीं करवा रही थी। क्या शो नहीं करवा रही थी? बैकग्राउंड कलर को दिखा नहीं रही थी। तो हमने क्या किया? उसे हिडन कर दिया।
ठीक हो गया। तो जैसे ही मैंने हिडन किया तो वो क्या हुआ, मेन्यू कुछ ऐसा नज़र आने लग गया। के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट से वैसे होना चाहिए था, क्या प्रॉब्लम हो सकती है देखते हैं, चेक करते हैं। एक आधी प्रॉब्लम कोई होगी, तरतीब इसकी चेंज हो रही है। इसकी क्या कह रहे हैं, जब हम करेंगे तो वहाँ पे जाके वो हम भी क्या होगा। होगा तो होम शो, पर इसकी तरतीब के लिए कोई हल तो होना चाहिए ना। मतलब अगर ऐसे लिखेंगे तो हमें, अगर लेफ़्ट राइट यूज़ करना कभी पड़ जाता है तो इसकी तरतीब ऐसे चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए मैं पैडिंग्स चारों तरफ से दूंगा। अब मैं पैडिंग चारों तरफ से पता क्यों दूंगा, क्योंकि जो नीचे वो लगा हुआ है ना, कलर लगा हुआ है, अब थोड़ा सा प्यारा लग जाएगा। अब ये देखो, अब मेन्यू बार प्रॉपर बन रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से उठा के फ्लोट लेफ्ट एल आई पे लगा के चेक करते हैं, फ्लोट राइट। वर्क सेम कर रहा है पर अप्लाई नहीं हो रहा। इसको देखते हैं क्या हो जाए, प्रॉब्लम क्या हुई है। होना चाहिए कोई प्रॉपर्टीज एक आधी मिस हुई है, तो उस वजह से वो इसको राइट पे नहीं लेके आ रहा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये यहाँ तक सिर्फ मेन्यू के बनाने के लिए। अब यहाँ पर अगर लोगो चाहिए तो फिर हम उसे यूज़ करेंगे लोगो। अब लोगो अगर लगाना है तो लोगो भी अब लगेगा। अब इजीली आराम से हम लोगो भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसको राइट पे कैसे लेके आना है और लेफ़्ट पे कैसे लेके आना है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। राइट आया है पर कुछ चेंजिंग हुई है उस पर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, एंकर टैग का बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है। जी, ब्लू होता है। सर मीन अगर हमने एंकर टैग ब्लू में ही लेना है तो फिर तो मुझे कोई कलर नहीं देंगे ना। फिर तो कोई, तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। जी वो तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर जो मर्जी कलर दो या ना दो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसे फ्लोट राइट कर लेफ्ट करेंगे तो फिर ये वापस आ जाएंगे। हाँ वापस आ जाएगा, बैक जी वापस आ जाएगा। कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये लाइन ब्लॉक, सर इसका क्या काम है सर? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये मतलब एक ब्लॉक में उसे लेके आती है। ब्लॉक की शक्ल ये अभी के लिए तो वैसे यूज़ हुई है, पर जब आप इसको कोई यूज़ करोगे ना डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो ये ज़रूरत पड़ेगी हमें कि मतलब जब कोई एक चीज़ को किसी एक ही लाइन पे लेके आना है ना, हर चीज़ को, मतलब आप अगर आइकॉन वगैरह यूज़ करते हैं उन्हें एक ही लाइन पे लेके आना है ना, तो आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ करोगे। अब आपके आइकॉन भी इजीली लग सकते हैं। आज अगर आपको मेन्यू बार बनाना आ गया है, आइकॉन लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आइकॉन भी आपके लग सकते हैं। ठीक है, आइकॉन भी इसी तरह लगेंगे, सेम प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं है आइकॉन लगाने के लिए। मतलब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह का आइकॉन जब लगाना है वो भी सेम प्रोसेस से लगेगा।
कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सेम प्रोसेस से आइकॉन लगेगा। सर ठीक होगा। अच्छा, एक और चीज़ दिखानी थी। अब देखो, अब ना अगर आप देखें तो ये साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, ये देखो, यहाँ से भी और यहाँ से भी है ना थोड़ी सी जगह, स्पेस जी सर। है। इसको रिमूव करते हैं हम। ये असल में ना जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये ना बिल्ट इन ना, हम कहते हैं कि बिल्ट इन हमारे पास थोड़ी सी वो पिक्सल की स्पेस छोड़ा होता है। जब आप टेक्स्ट लिख रहे हो ना, टेक्स्ट के दरमियान, दो टेक्स्ट के दरमियान आपकी दो टेक्स्ट कहते हैं, जैसे H1 का है और P का टैग है, तो इनके दरमियान भी स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इस स्पेस को हम कैसे रिमूव करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉडी, ठीक है, बॉडी लिखते हैं। बॉडी के बाद हम इसको कर देते हैं मार्जिन 0, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। और पैडिंग 0, इसका मतलब होता है 0, इसका मतलब होता है कि जो मार्जिन बिल्ट इन है 0 पिक्सल कह दे, पिक्सल कह दो, 0 के लगा लो, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो बिल्ट इन मार्जिन और पैडिंग आई होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखो, अब परफेक्ट हो गया। जी सर, अगर ये सही नहीं लिखेंगे तो वो अपने आप ही एडजस्ट करेगा। हाँ, वो आपको अभी तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा, पर आगे जाके आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। अक्सर फिर हमें देना पड़ेगा सर, हमें मार्जिन। एक बार, हमें जब भी अपने कोई बनानी है उसके में देना पड़ेगा आपको एक बार आपको देना ही पड़ेगा, जैसे भी आपने देना है, ठीक है। सिर्फ एक बार है, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। चलें फिर अभी थोड़ा सा आगे वर्क करते हैं, सिर्फ सिंपल सा थोड़ा सा और वर्क है और वो करते हैं। इसको मैं देखता हूँ कि आप इशू क्या आ रहा है, इसमें देख के आज बताता हूँ। बिना असल में मेरे जहन में भी नहीं आ रहा कुछ भी। इसे होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ पर जाए, तो वो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये कोडिंग यहाँ तक तो आपको कंप्लीट। ये लगाओ, अगर बॉडी लगाना है बॉडी लगा लो। और इसके लिए हम हैश भी एक यूज़ करते हैं। हैश भी अक्सर लोग ना यूज़ कर रहे होते हैं, हैश यूज़ कर लेते हैं अक्सर ऐड यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब सब में अप्लाई होते हैं। पर बॉडी बेस्ट है। बॉडी मतलब जो चीज़ लिखनी है बॉडी के अंदर ही है, तो वो आपका क्या होगा, वो मार्जिन 0 हो जाएगा पिक्सल, और पैडिंग भी 0 पिक्सल। ये बिल्ट इन थोड़ा सा ना लेता है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा जब आप ना यूज़ करोगे, ठीक है। तो सर ये हम लिख रहे हैं, जी जी, तो ये दूसरी बॉडी को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, उसमें को मसाला नहीं होगा कि एक अलग से हम कुछ भी नाम ही नहीं, दिया। कुछ भी नहीं। ये बिल्ट इन ना तकरीबन कहते हैं 5 पिक्सल होता है। अगर देखा जाए ना 5 पिक्सल है बिल्ट इन, 5 पिक्सल का उसने ना वो लिया होता है मार्जिन, बिल्ट इन है ये बात ना। मतलब ना उसके अंदर अगर यूज़ करो ना कोई भी, तो उसके अंदर बिल्ट इन ऐसे उन्होंने 5 पिक्सल का लिया होता है कि कैसे वैसे ही रखा होता है। तो शायद उन्होंने थोड़ा सा ना साइड से हटाने के लिए किया होता है। ये पर तो सर उस बॉडी के साथ मैच हो गया, हमने बॉडी का टाइप लिया है, ये भी बॉडी लिखना है, ये तो जस्ट एक नाम ही है ना, उसके साथ कोई लिंक तो नहीं है। कुछ भी नहीं है, सिंपल ना। ये ब्राउज़र है ना जो से इन्होंने बिल्ट इन रखा हुआ है कि अगर जब तक आप 0 पिक्सल नहीं करते ना, तो बिल्ट इन 5 पे रहता है। हर ब्राउज़र यही दे रहा है, 5 ना देता है। मतलब कोई हो ना, शायद आपको इंटरनेट एक्सप्लोर में परफेक्ट नज़र आए। अगर आप बॉडी नहीं लगाते ना, बॉडी के साथ वो 0 पिक्सल नहीं लगाते, तो ये ब्राउज़र पे डिपेंड करता है ना चेक करने पे। तो शायद वो इंटरनेट एक्सप्लोर आपको 5 पिक्सल का ना दे। बाकी ये क्रोम, फायरफॉक्स ही मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, या आपका वो यूज़ हो रहा होता है, क्या उसको कहते हैं, मोज़िला नहीं, यही फायरफॉक्स और क्रोम और ओपरा, ये मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। और इसके अलावा एक वो आईफोन का क्या उसका नाम था, मुझे सफारी है, बस ये यूज़ हो रहे होते हैं। इनमें बिल्ट इन 5 का है, बाकी सब में नहीं है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब देखो मुझे, अच्छा अब देखो थोड़ा सा और सिंपल सा काम कर रहा हूँ। तो अब देखें, मुझे अगर लोगो लगाना है, तो लोगो लगाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है,
अब देखो यहाँ पर मुझे लोगो लगाना है, तो मैं इमेज लगा रहा हूँ, इमेज सोर्स मेरे पास इमेज के अंदर स्लैश लोगो डॉट png के नाम से एक फ़ाइल पड़ी है। और अब मैं देखो इसको मैं दे रहा हूँ क्लास एक बना ली, इसको मैंने लोगो की क्लास दे दी, ठीक है, नाम दे दिया लोगो क्लास, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर डॉट थोड़ा सा इसे थोड़ा सा अच्छा करके, ये देखो एक वो भी नहीं लगाया, ओके, यहाँ पर डॉट लोगो के नाम से एक मैंने क्लास बनाई। अब मैंने इसे क्या कहा, अब मैंने अपनी क्लास बनाई है, मैंने इसे क्या कह दिया, विड्थ दे दी, मैंने विड्थ इसको दे दी तकरीबन 60% 60 पिक्सल, और हाइट दे दी मैंने इसे 60 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं पिक्सल, ठीक है। और अब देखो विड्थ हाइट दे दी। अब मैंने क्या किया, अब मुझे इसे देखना है, पहले तो हम देखते हैं इसे कैसे नज़र आता है। ये देखो लोगो लगा, बेस्ट है। तो अब मुझे ये लोगों की हाइट ज़्यादा करते हैं, हाइट नहीं विड्थ ज़्यादा करते हैं, विड्थ 100 करते हैं, थोड़ा सा दिखने में सही लगे। तो ये देखो अब बेस्ट लग रहा है, मेन्यू बार बन रहा है हमारा। अब क्या है कि मुझे इसको आगे लेके आना है थोड़ा सा, तो आगे लेके आने के लिए आपके पास मार्जिन यूज़ कर सकते हो, 0 पिक्सल, मैंने 0 पिक्सल में शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, 0 पिक्सल। अब मुझे इसको आगे लेके आना है तो लेफ़्ट यूज़ करूँगा, मैंने कितना लेफ़्ट दिया, 30 पिक्सल देता हूँ, तो देखते हैं किधर तक आता है। तो देखो अब ये देखो हमारा क्या हो गया, ये मेन्यू बार बन गया। सर एक थोड़ा सा ना जी लोगों के हवाले से नंबर इश्यू रहता है, जैसे मुझे कहीं का फोल्डर बनाते हैं, जी जब हम उस लोगो का नाम देते हैं, लोगो डॉट या लोगो बन देते हैं, जब हम उसको सेव करते हैं तो png और jpg का आते हैं ऑप्शन। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ दोबारा फिर से। अब देखो ये मेरे पास एक था -2 के नाम से फोल्डर, ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना सोर्स रखा है, सारे पढ़े ना मेरे कोड। ये सर इमेज के नाम से आपने सेव किया ना? मैंने आप कोई भी नेम से सेव कर लो, आप कह लो png के नाम से सेव कर लो, डॉट png के नाम से नहीं करना, png के नाम से, मतलब ये फोल्डर है, जैसे सिंपल फोल्डर नहीं होते उसका नेम है, वो है ये, ठीक है। तो कोई भी नेम रख लो, मैंने इमेजेस नाम रखा है इसलिए कि मेरी सारी इमेजेस ही इसमें पड़ी हुई हैं। अब देखो ये तो इमेजेस का है ना? अब मैंने देखो इमेजेस लिखा है, आगे देखो, आगे मेरे पास लोगो का नाम, मुझे याद था ना लोगो का नाम, मैं N2 का नेचुरल, मैंने लोगो का नाम से एक रखा हुआ। मैंने प्रॉपर्टीज में किया, मैं देखा इसकी एक्सटेंशन क्या है, png एक्सटेंशन थी, png एक्सटेंशन, ठीक है, png एक्सटेंशन थी। अब देखो अब मेरा लोगो नहीं शो होगा, अगर आप देखो मेरा लोगो शो नहीं होगा, कोई बताएगा क्यों नहीं हुआ? जी सर बिल्कुल, ये चीज बतानी है क्यों नहीं शो हुआ? सर। इसमें आपका सोर्स पीएनजी में पड़ा हुआ था, आपने पहले इमेज में पड़ा हुआ था ना, फाइल का रिपीट था, तो आपने पीएनजी कैसी वजह से शो नहीं हुआ? मैंने इमेजेस कर दिया नाम, चेंज कर दिया दोबारा, फिर मैंने png के साथ इमेजेस कर दिया, अब मैंने इमेजेस नाम रख दिया, अब क्या हुआ है, अब शो होगा, ये देखो परफेक्ट है। यहाँ तक आपको कंप्लीट, कोई इशू यहाँ तक? हम सर हमने इमेजेस का फोल्डर बनाया, उसमें हमने लोगो का नाम से सेव की, वो png के फाइल में इमेजेस डॉट लोगो, सर शो करेंगे, एक मिनट, सब वाला ये लो, हाँ ये सर आपने इमेजेस लिखकर सोर्स इमेजेस स्लैश लोगो डॉट png लिखेंगे, फिर हमारा लोगो होगा जी। और आल्ट अगर लगाना है, आल्ट लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना तो कोई इशू नहीं है, आल्ट का इशू नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टीज लिखी है, विड्थ दी है, हाइट दी है, मार्जिन दे दी है, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक सर, अब ये क्लियर हो गया, लोगों का बनाना थोड़ा सा इशू था, क्लियर हो गया। ओके, अब एक छोटा सा काम थोड़ा सा करते हैं, हम अभी थोड़ा सा ना छोटा सा एक काम करते हैं, हम फ़ॉन्ट लगाना सीखते हैं।
कि फ़ॉन्ट जोन से हैं हमारे पास तो बिल्ट इन थोड़े से हैं फ़ॉन्ट। अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट लगाना है, कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है, तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है, ये इश्यू था आज, मैंने कहा सर से पूछेंगे कि फ़ॉन्ट ज़्यादा लगाने हो तो हम अपनी मर्जी कौन कौन से कलर लगाएं। ठीक है, तो वो देखते हैं। हम जाते हैं गूगल पे। ठीक है, गूगल पे गया, गूगल पे जाने के बाद अब मेरे पास एक जो वेबसाइट के लिए होता है वो हमारे पास एक बिल्ट इन प्रोवाइड किया हुआ है गूगल ने, गूगल फ़ॉन्ट, गूगल फ़ॉन्ट। ठीक है, बिल्ट इन गूगल ने प्रोवाइड की है, बेशुमार फ़ॉन्ट है। जैसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए नेम लिखो, सर्च करो और ये देख लो, स्क्रॉल चेक कर लो, इतना स्क्रॉल है कि ख़त्म ही नहीं होने फ़ॉन्ट, इतने फ़ॉन्ट है। दुनिया जहाँ के सारे फ़ॉन्ट इधर पड़े हैं गूगल फ़ॉन्ट में। ठीक है, तो आ जाए, कोई एक आधा तो आ जाए। बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट पड़े, कैटेगरीज है, लैंग्वेज में है, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो ये नेम भी लिखे हुए हैं। अगर तो किसी को कोई नेम याद है तो यहाँ पर सर्च कर ले, अगर नहीं याद तो 1 बाय 1 देख ले, जो सा अच्छा लगे फ़ॉन्ट तो वो कर ले। मैं एक बार ना पीछे चला गया और नीचे वो जाके ना, अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं फ़ॉन्ट। कोई भी फ़ॉन्ट आपको लगाना है, बेशुमार किस्म के फ़ॉन्ट है। अब देखो हर लेवल का एक फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है इस पर। ठीक है, तो मैं कोई अच्छा सा फ़ोन देखता हूँ वो लगाते हैं। ये देखो, अगर ये वाला फ़ॉन्ट लगाना है तो ये लगा लो। कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट, कोई ये भी ठीक है। ये देखो, ये फ़ॉन्ट है। अब इसको लगाना कैसे है? सिंपल है, इसको इस पर क्लिक किया फ़ॉन्ट पे, जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए। ठीक है, या आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब ये देखो, इसमें 3-4 कैटेगरीज हैं कि कैसा फ़ॉन्ट चाहिए आपको। ये उस न्यूमेरिक फॉर्म में भी है, अगर आपको उसका वो चाहिए, क्या कहते हैं। ठीक है, और ये जी आवाज़ आ रही? जी सर। ठीक है, ये स्टाइल है। अब ये देखो, अगर मुझे ये वाला फ़ॉन्ट लगाना है, अब देखो इसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ है, लाइट है, इटैलिक है, 14, ये तो हम खुद बना लेंगे ना। हमें तो लाइट चाहिए सबसे। अगर हमें लाइट मिल जाता है, एक ही हमें कोई मिल जाए, तो सिलेक्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट दिस स्टाइल, इस पर क्लिक कर दो। आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, आपके पास ये वाला इंटरफेस शो हो रहा है। आपने क्या करना है, ये वाला जो लिंक है ना, ये लिंक को उठा लेना है। ठीक है, समझ लग गई है? दोबारा बता दूं? नहीं, सिर्फ सिंपल सा क्या करना है, जो सा दोबारा एक बार फिर बता रहा हूँ कि बाद में ना कहना कि सर समझ नहीं लगी। जो भी फ़ॉन्ट चाहिए ना इसमें से, उस पर क्लिक कर देना है। सिंपल, ये क्लिक किया, मुझे ये फ़ोन चाहिए था तो मैंने क्या किया, ये इस पर क्लिक कर दिया तो मैं ऊपर नीचे आ गया था मेरा कर्सर। ठीक है, क्लिक किया तो मेरे पास ये इंटरफेस ओपन हो गया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टाइल। मैं अभी तो मेरे पास वो आ रहा है, खुला हुआ है, तो मैं इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ। तो ये कहीं कहाँ चला गया, नीचे कहीं ओपन हो गया लगता है। नहीं, क्या वजह बनी इसने, दूसरा देख लेते हैं। कोई और इशू आ रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिफ्रेश किया तो ये इस तरह का मेरे पास ओपन होगा। ठीक है, जैसे ही मैं करूँगा तो हमारे पास ये लिंक की ऑप्शन आ रही है। ये देखो लिंक आ रहा है ना, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये लिंक वाले को कॉपी कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये लिंक को कॉपी हो गया। अब आपने एक सबलाइन में आना है। सबलाइन में आने के बाद आपने सिंपल हेडर के अंदर, टाइटल से नीचे कर लो, टाइटल के पहले कर लो, जैसे भी है। आपने स्टाइल के अंदर नहीं करना, आपने सिंपल इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना, बस। ये क्या हो गया, आपका फ़ॉन्ट अब लग गया। अब आपने यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यूज़ आपने ये करना है, आपने ये फ़ॉन्ट फैमिली है ये, ठीक है, ये देखो, ये कॉपी कर लेना है। इसको वाले को कॉपी किया,
और इसको अब अपनी वेबसाइट पे अभी यूज़ कर। तो मैं रिकमेंड जो सा करूँगा वो आप इसको ऐसा करें कि जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप पे डिपेंड है, जैसे मर्ज़ी कर ले। मैं ऐसा कह रहा था कि आप एक डॉट फ़ॉन्ट और उसका नाम लिख के ना डैश के साथ नेम लिख दो, जैसे कि इसका जो भी नेम है, तो जो भी ऐसे, ठीक है, मैंने अपने मर्ज़ी से नेम रख दिया, CER रख दिया, मैं इसे सेव करके इधर पेस्ट कर दिया। अगर मैं रिकमेंड करूँगा आप ऐसे कर लो, अदरवाइज़ अगर आप कहते हो कि मुझे ये नेम याद है तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसा करें, इस नेम को उठाएं और कहीं भी टेक्स्ट पे लगा दें, ठीक है। अगर इस तरह भी कर लेंगे तो ये क्लास बन जाएगी। अब ये वाली जो क्लास होगी ये कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर मुझे क्या है कि ये वाली मुझे ऐसे यूज़ करना है तो ऐसे यूज़ कर लो। अब देखो, यूज़ करना है आपने करना है। अब ये H1 की हेडिंग में यूज़ करना है ना, तो स्टाइल के साथ यूज़ कर लो, स्टाइल जैसे मर्जी लगा लो, इन लाइन में लगा लो, जो मर्जी लाइन में लगा लो। तो ये मैंने सेव किया। अब GCT साहिवाल है, तो सेव करके मैं अपनी वेबसाइट पे जा रहा हूँ। तो 9th लेक्चर में ये देखो ऐसे लिखा हो GCT साहिवाल। तो अब देखो ये GCT साहिवाल कुछ ऐसे ना आ रहा है, फ़ॉन्ट लग गया हमारा सक्सेसफुली। तो कोई इशू हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, लिंक लगाया। ठीक है, कितना आसान था फोन जी, क्या कह रहे हैं? के साथ हम करेंगे तो वो चेंजिंग होती जाएंगे ऐसे ही। क्या कह रहे हैं? जैसे मैं लिंक किया, हम कोई और दूसरा करेंगे वो और शो करेगा। हाँ, अगर आप चाह रहे हो ना कि मैंने काफ़ी सारे लगाने हैं तो उनके लिंक यहाँ पर लगाते जाओ, नीचे करके लिंक लगाते जाओ, ठीक है जी। जो जो आपको चाहिए उसका लिंक लगाना है, और किसी का नहीं लगाना। जो सा आपको फ़ॉन्ट चाहिए सिर्फ उसी का ही लिंक लगाना है उठा के। अब मुझे चाहिए, देखो मैं दोबारा जा रहा हूँ वेबसाइट पे, मुझे अब फ़ॉन्ट चाहिए, वापस आ रहा हूँ। अब मुझे ये वाले का चाहिए, ठीक है, बल्कि ये चाहिए, ये थोड़ा सही लग रहा है, इसका चाहिए। मैंने इसके गया, ये वाला लिंक कॉपी किया, ठीक है, लिंक थोड़ा सा कॉपी कर लिया। अब देखो मैंने लिंक कहाँ लगाना है। एक वेबसाइट में मैक्सिमम 2 से 3 लगे होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं होते। यहाँ 2 यूज़ हो रहे, तो ये देखो। अब ये देखो, ये वाला लिंक और ये वाला लिंक में डिफरेंस है। ये देखो फैमिली रेडियस कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इस वाले में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो बेसिक पूरा स्ट्रक्चर सेम है, ये फैमिली वाले में सिर्फ चेंजिंग आ रही है, इतना हिस्सा चेंज हो रहा है। रेफरेंस भी वही है, सारा कुछ सेम वही है, सिर्फ इतना हिस्सा चेंज हो रहा है। तो अगर तो आपको पता है तो आप इस तरह खुद भी नाम लिख सकते हो। तो अब देखो ये नेम है, मैंने यह क्या किया, ये फ़ॉन्ट उठाया, कॉपी किया, और कहाँ पर लगाना है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए इसके अंदर, GCT साहिवाल के अंदर सेव किया। अब देखते हैं क्या आता है। ये कुछ इस तरह के GCT साहिवाल नज़र आ रहा है। अब GCT साहिवाल देखो इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया, फ़ोन जो सा मर्जी अब आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को?